नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज 7 तारीख है और सीएसएल मेंस 2024 के मात्र 10 दिन बचे हैं आज से। और काउंटडाउन शुरू हो गया है 10 9 8 7 का। ठीक है, तो बहुत कम दिन बचे हैं। और बेसिकली इन दिनों सबका रिवीजन ही चलता रहता है। तो मतलब मेरे 10 दिन का ये शेड्यूल क्या होने वाला है, मतलब एक शॉर्ट व्यू मैं देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे कर रहे हो। तो इन 10 दिनों में क्या करने वाला हूँ, ये चीज़ का मतलब एक शॉर्ट व्यू देने वाला हूँ मैं कि क्या क्या करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी कर सकते हैं, बाकी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो भाड़ में जाने दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं इसके वीडियो के माध्यम से, हाँ, मैं आपको अपना स्कोर भी दिखाऊंगा कि जो लास्ट सीएसएल ओली बोर्ड का मेंस का स्कोर है, मेरा उसमें स्कोर क्या रहा है। और आरबी ने अपना सीएसएल का मेंस का मॉक देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने 10 का वादा किया था कि 10 देंगे, उनका 10 हो चुका है। और अब पेपर भी नजदीक आ गया, तो इस वजह से बंद कर दिया। और सही भी किया है, क्योंकि बहुत टफ बनाते हैं तो लड़के बहुत सारे उसमें बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं भी चला जाता हूँ। तो ये है। अब मतलब कि जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका ये 10 दिन आप क्या कर रहे हैं, करंट कहाँ से पढ़ रहे हैं, टाइपिंग कहाँ से कर रहे हैं, कंप्यूटर कहाँ से कर रहे हैं, मैथ में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, और रीजनिंग जीएस, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि ये क्या कर रहे हैं इतने समय। और सच बता दूं, सब लड़के डरा हुआ है, मतलब मैं भी डरे हुआ हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इधर 2 4 दिन पढ़ाई बिल्कुल ठप थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और मतलब अब तो खैर है, ट्रैक में है और चल रही है मस्त। तो अभी 10 दिन अच्छे से होगा। मतलब मैं कुछ भी, सबसे पहले बता दूं, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ रहा हूँ। जितना भी नए चैप्टर थे और नए टॉपिक्स थे, मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरा केवल अब रिवीजन चल रहा है। और ये 10 दिन मैं आगे रिवीजन करूंगा, नए के मात्र मैं एक करंट पढ़ूंगा जो नया है। करंट के लिए मैं मंथली प्रिफर कर रहा हूँ, और कुछ मेन टॉपिक से प्रिफर कर रहा हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, ओलंपिक से रिलेटेड हो गया, कुछ नई नियुक्तियां, जैसे कि केंद्रीय मंत्रालय में जो नई नियुक्तियां हैं, और चुनाव से संबंधित मतलब कि करंट आ सकता है। आपका जो राज्यपाल से संबंधित करंट आ सकता है, जो नए राज्यों में नियुक्ति हुई इनसे संबंधित करंट आ सकता है। ठीक है, और ओलंपिक से तो जरूर आने वाला है, इस बार कंफर्म है। स्पोर्ट्स से तो खैर सब में रहता है, स्पोर्ट्स करके ही जाना पड़ता है, सबको करके जाना पड़ता है, ये तो जनरली है। ठीक है, तो ये मेरा जीएस कराएगा। बाकी जीएस में मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बाकी आधा रिवीजन हो गया है। और अपने नोट से कर रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री लुसेंट से की है, तो लुसेंट से मैंने रिवीजन किया है। बाकी जो नोट्स है मेरे नोट से किया है, बाकी जो बुक से की है। तो मतलब ये मेरा जीएस का है कि रिवीजन ही मेरा वो है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर पर फोकस कर रहा हूँ कि रिवीजन मेरा लगभग कंप्लीट है उसका, हिस्ट्री का। और प्रीवियस ईयर पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि पिनाकल की बुक है मेरी, 4 5 साल का पिछला मैं प्रीवियस ईयर जितना भी है उसको कर रहा हूँ, मतलब एक बार कर चुका हूँ, उसका भी रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जीएस का है। इसके बाद मैथ्स में मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। पहले तो मैंने मेंस के पेपर लगाए थे, जो पिछले पेपर थे, जो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आते थे, 2022 के पहले के मेंस। तो ज़्यादा पेपर नहीं लगा पाया, 4 से 5 पेपर लगा पाया हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर भी बहुत 400 500 सवाल हो गए, तो उनको किया। और इसके बाद अब मैं केवल नोट्स के रिवीजन मार रहा हूँ। तो जो मेरा नोट्स है, तो उसमें हर टाइप का रिवीजन है, हर टाइप की क्वेश्चन है, तो उसका रिवीजन मार रहा हूँ कि कोई भी टाइप पेपर में है तो छूटे ना। ठीक है, और इसके बाद इंग्लिश में मेरा ग्रामर का रिवीजन मैंने मेरे मतलब कि उससे किया है, प्रिंट पैरामाउंट से किया है, उनकी नोट्स थी वही से किया है मैंने। और इसके बाद जो सेक्शनल मार रहा हूँ मैं, कभी ओलीबोर्ड से मार देता हूँ, कभी टेक्स्ट बुक से मार देता हूँ, कभी आपका इसे इंग्लिश माध्यम से मार दें। इंग्लिश माध्यम ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ इतने समय, तो इंग्लिश माध्यम में मैं डेली एक्सेप्शनल मार देता हूँ इंग्लिश में। बाकी वोकैब 2 250 डेली कर रहा हूँ मैं, 100 100 करके। तो मतलब गो थ्रू कर रहा हूँ एक बार, तो पढ़ी हुई तो सब है, तो गो थ्रू कर रहा हूँ एक बार। और इसके बाद आपका जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में नए चैप्टर्स इंडिया गेम एसएससीज किए थे, जो स्टेटमेंट काज ये वाले क्वेश्चन थे, तो ये इंडिया गेम एसएससीज मैंने किए थे। और बाकी सेक्शनल मारता चला आ रहा हूँ, अब वो भी बंद है कि सेक्शनल भी नहीं मार रहा मैं इधर। और मतलब कि इंग्लिश रीजनिंग चल रहा है ऐसे ही, और जो नए टॉपिक से मैंने पढ़ ली है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर है, मैंने अरोरा सर से किया। मैंने आरबी का भी देखा था, उनके जो वो था, लेकिन वो थोड़ा सा कम है। अब जो पेपर का लेवल पूछ रहा है, जैसे पिछले पेपर में पूछा था, वो लेवल काफी उच्च है, तो उसके तुलना में थोड़ा सा वो डाउन है उनका, जो उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद आप अरोरा सर से कर लीजिए, मैंने खुद किया है, मैंने उनकी 54 वीडियो देख ली है, और मैंने रिवीजन भी कर लिया है। अब तो मैं पिनाकल प्रीवियस ईयर मार रहा हूँ इतने समय कंप्यूटर में। तो ये चीजें हैं मेरी, जो मतलब करने वाला हूँ मैं ये 10 दिन के अंदर। ठीक है,
तो आप भी कर सकते हैं, मॉक को थोड़ा साइड में कर सकते हैं 10 दिन के लिए। और मतलब मॉक मैं भी बहुत कम, मैं बोला था कि मॉक मैं हफ्ते में 2 या 3 मॉक मारूंगा, पहले मैं डेली एक मॉक मार देता था, तो भाई मॉक बिल्कुल मैंने कम कर दिया है, तो 2 ही मॉक इस हफ्ते, तो मैंने केवल 2 मॉक मारा है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर में टाइपिंग में टाइपिंग बाबा से कर रहा हूँ वेबसाइट से, तो ये चीज़ें हैं मेरा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम सीधे चलते हैं मेरा स्कोर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फालतू में, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्कोर पे। तो ये ओली बोर्ड का है, और जो आपका CHSL का मॉक हुआ था, तो उसमें जो मेरा स्कोर था वो 289 था, और जो रैंक थी 9,000 थी। हाँ, थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस रीजनिंग में इतना इजी था, मतलब हर सेक्शन बहुत इजी था। सच बता दूं तो 180 आउट ऑफ 180 आने चाहिए, इतना इजी था। और बहुत लड़के लाइव ही हैं सच में। और इसके बाद मैंने देखी 19 मिनट में रीजनिंग कर दी थी, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में मैंने 40 किए थे, 4 गलत हैं, 104 नंबर है। जनरल अवेयरनेस इसकी अच्छी थी, GS काफी अच्छी रखे था, तो 29 नंबर है मेरे इसमें। और कंप्यूटर मेरा 26 नंबर है। जाहिर सी बात है, पास हूँ मैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में मैंने काफ़ी थोड़ा इधर मेहनत भी की है कंप्यूटर पढ़ने की, क्योंकि सारा खेल बर्बाद कर देता है ये कंप्यूटर, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल स्कोर है, और आपका स्कोर क्या रहा इसमें आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बाकी सब बातें हो चुकी हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।